दो औरतें एक मर्द, फिर गवाही पूरी। एक मर्द के मुकाबले पे कम अज कम दो औरतें गवाही दे तो निसाब पूरा। जिसकी शान मैं पढ़ रहा हूं, तेरी अजमतों के क्या कहने ज़हरा, मुबाहिला में तौहीद को अपने लिए गवाहों की जरूरत पेश आई। मोहम्मद जैसा मर्द, अली जैसा मर्द, हसनैन जैसे मर्द, चार मासूम मर्द एक तरफ, अकेली ज़हरा मस्तूर हो गए। घर से चले तो आगे मुस्तफा, पीछे मुड़। फातिमा उस बीबी को कहते हैं एक कदम आगे उठा ले तो नबूवत है, एक कदम पीछे उठा ले तो इमामत है। वो खुदा सैयदा। शरीयत कहती है कि मस्तूर आगे न चले, यह शरीयत का हुक्म। किसी भी कंडीशन में बिला उज़्र शरई मस्तूर आगे नहीं चलता। औरत आगे हो, मर्द पीछे हो, 70,000 मलाइका लानत भेजते। ये शरीयत है। हमारी मजबूरी ये है कि हम पैदा ही उस दौर में हुए जब स्लोगन यही है कि लेडीज फर्स्ट। बंदे आगे चलते ही नहीं। वो खवातीन को कहते हैं कि जनाब लेडीज फर्स्ट, आप आगे चलो। सारों के पास ही तकरीबन अब मोबाइल है, और कोई मोबाइल नहीं जिसमें कैलकुलेटर ना हो। ये वैसे फैसला नहीं होगा, घर जाके कैलकुलेटर में देखिए। एक औरत आगे हो, एक मर्द पीछे हो, 70,000 फरिश्ते लानत भेजते। पता नहीं तब क्या होगा जब एक औरत आगे हो, पूरा लश्कर पीछे हो। हर शहर के यही हालात है, हर शहर में यही हालात है। जो औरतें बाजार जाती है पूरा लश्कर ही पीछे होता है। तो इसलिए सामईन गिरामी, सैयदा तेरी अज़मत के क्या कहने, अली जैसा मासूम मर्द पीछे चलो। मैदान मुबाहिला तक ज़हरा आगे चली, खुदा दरूद भेजता रहा। तेरी अज़मतों के क्या कहने, तेरे एक एक कदम पे अल्लाह की सारी खुदाई नस्ल निसार। घर से निकली जब दीन में मुश्किल बनी, जब दीन में मुश्किल बनी तब घर से निकली ईसाइयों के मुकाबले। अब मैं पूछता हूं, उलमाए कराम भी तशरीफ फरमाए कि ईसाइयों को क्या इस्मत ज़हरा पे एतराज था? ईसाई क्या अली की इमामत की वजह से लड़ने आए थे? क्या ईसाइयों को यह एतराज था कि हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार नहीं हो सकते? ईसाइयों को तो एतराज था इस्लाम पर, ईसाइयों को एतराज था कुरान पर। तो नबी ने यह क्यों नहीं फरमाया कि तुम इंजील लेकर आओ, मैं कुरान लेकर आता हूं? एतराज मोहम्मद की नबूवत पर। मुस्तफा कहते हैं मैं अली को लेके आता हूं, मैं फातिमा को लेके आता हूं, मैं हसनैन को लेकर आता हूं। पैगंबर ने सुन्नत बता दी, जब भी इस्लाम को खतरा हो कुरान कुरान न करना, अली अली करना। मैं इन हस्तियों को ला रहा हूं, निशान बाकियों पे गुफ्तगू नहीं है। सैयदे कौनैन शिया हमेशा निशाना का तर्जुमा करते हैं बेटी। ये आपको मैं एक निशानी बता दूं, अगर कोई शिया तर्जुमा करेगा तो यही तर्जुमा करेगा, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाओ, तुम अपनी बेटियों को लाओ, हम अपनी बेटियों को लाओ। इस पर एतराज करने वाले ये कहते हैं जी निसा का तर्जुमा आपने बेटी कैसे कर दिया?
निसा के तो कई तर्जमे, कई लफ्जों के कई तर्जमे होते हैं, लेकिन एक चीज होती है सियाक और सबाक, जिसे पंजाबी में कहते हैं अगड़ पिछड़। ठीक है, उससे पता चलता है कि इस लफ्ज का मानी क्या। मसलन एक लफ्ज है मियां, इसके कई तर्जमे। अल्लाह मियां, अल्लाह के साथ आए मियां तो मतलब और अगर कोई खातून फरमाए कि मेरे मियां, बीवी के साथ आए तो मियां का मतलब और, अल्लाह के साथ आए तो मियां का मतलब। कोई बच्चा शरारत करे, आप कहें ओ मियां, मतलब और। ठीक है, आपने कहा मियां जी, इसका मतलब मौलवी साहब। तवज्जो है या नहीं? तो जैसे एक बंदे ने कहा मैं वट ते आ रहा सी, अगों एक बंदा आ रहा सी, ओदे नाल मैनू वट सी, मैं उन्होंने वट के वट मारिया, उन्होंने वट पै गया। लफ्ज एक है, मतलब बदलता जाएगा। अब नाना के साथ जब निशाना आए तो निशाना का मतलब होता है बेटी। कुरान की आयत पढ़ना चाहता है, युज़ब्बिहून अब्नाअकुम यस्तहयून निसाअकुम। फिरौन बेटों को शिफा कर देता था, बेटियों को छोड़ देता था। ये निशा का मतलब है बेटी। लेकिन हम झगड़ने वाली कौम तो है ही नहीं, कोई बात करे तो हम हाजिर हैं। मैंने कहा जी निशा का क्या मतलब है? कहेंगे जनाब अरबी लुगत में निशा के 3 तर्जमे, बीवी, बेटी, माँ। कितनी मुकम्मल है फातिमा, है। तू रसूल के घर में कोई और मस्तूर दिखा जिसमें तीनों तर्जमे पूरे आते हो, सिवाय फातिमा ज़हरा के। मोहम्मद की बेटी है, अली की ज़ौजा है, हसनैन की मां। जिसके चारों तरफ इस्मतों का हिसार हो। शौहर सैयदुल औलिया, बाप सैयदुल अंबिया, बेटे सैयद शबाब अहले जन्नत, पोता सैयदुस साजिदीन। शौहर वलियों का सरदार, बाप नबियों का सरदार, बेटे जन्नत के जवानों के सरदार, पोता सजदे करने वालों का सरदार। किसी कम्मी की बेटी की औकात क्या है कि फातिमा के मुकाबले में आ जाए? जो इज्जत खुदा नहीं से, जो मर्तबा अल्लाह ने मेरी मखदूमा को अता किया, कायनात में किसी को नहीं। दूसरा नुक्सा नाक़िसतुल इबादत, इबादत में नक्स। पूरा महीना कुरान तलावत नहीं करते, मुसल्ला इबादत नहीं करते। कायनात की कोई बेटी, शरीयत कहती है कुछ दिनों के लिए मुसल्ला, कुरान कहते हैं मुझे हाथ न लगाओ। जिस बीबी को पूरी जिंदगी कुरान तलावत से न रोक सके, जिस बीबी को सारी जिंदगी मुसल्ला इबादत से न रोक सके, ये वो फिक्रे हैं जो दुश्मन के दरबार में हसन मुज्तबा ने फरमाया। आवाज दे के यजीद के बाप को हसन मुज्तबा ने कहा, मैं हसन जिस जिस गोद में पला हूं, उन बीबियों की हर हर चादर कुरान के खिलाफ बन सकती है। खुदा तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारा ईमान सलामत रखे। मैं जिस जिस बीबी की गोद में पला हूं, उनकी हर हर चादर, ज़हन में रहे कि हसन को फिजा ने भी पाला है। मैं जिस जिस बीबी की गोद में पला हूं, उनकी हर हर चादर कुरान के खिलाफ बन सकता। इसके बेटे मुसल्ले पे आए, शौहर काबे में आए, जिसके दरवाजे पर मोहम्मद को रुकना पड़े
जिब्राइल को झुकना पड़े। कौन है फातिमा जिसके दरवाजे पर मुकद्दर अपना फैसला सुनने के लिए आए? तकदीर जिस दरवाजे की मंशा की मोहताज हो, जिसकी चौखट की कस्में अल्लाह कुरान में खाए, फला उक़सिमु बिमवाक़िन नजूम, मुझे उस चौखट की कसम जहां सितारे नाज़िल होते हैं। इन्नहु लक़स्मुन लौ तालमून अज़ीम, अगर तुम जाहिल नहीं हो तो ये बड़ी अजीम कसम। घर की सबसे कम इज्जत वाली जगह होती है चौखट। चौखट से अफजल सहन, सहन से अफजल हुजरा, हुजरे से अफजल मालिक। चौखट की कसम अजीम। हम कसम खाएं तो अल्लाह की कसम खाते, अल्लाह कसम खाए तो ज़हरा की चौखट की कसम खाते, क्योंकि इसकी चौखट के अलावा सितारे कहीं पर नाज़िल हुए नहीं। वन नज्म इज़ा हवा, कसम उस एक सितारे की जो टूटा। सितारे का टूटना उसकी मौत था, लेकिन उस दरवाजे पर आया जहां जिंदगी मिलती है। जब तक कुरान जिंदा रहेगा इस सितारे का जिक्र बाकी रहेगा, क्योंकि ये आया है दरवाजा सैयदा पर। और वहां से शुरू हुई तस्बीह ज़हरा। एक लतीफ इशारा, नाम क्या है? तस्बीह ज़हरा। पढ़ते क्या है? अल्लाह अकबर। नाम क्या है? तस्बीह ज़हरा। पढ़ते क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है? तस्बीह ज़हरा। पढ़ते क्या है? सुभान अल्लाह। तस्बीह उसकी, नाम सैयदा। सारी तकरीर भूल जाना, ये फिक्र ना भूल। इमाम सादिक फरमाते एक दफा तस्बीह ज़हरा पढ़ना 1000 रकात नमाज शब से अफजल है। तो 1000 रकात के बराबर नहीं, बराबर और होता है, अफजल और होता है। जिसकी तस्बीह 1000 रकात नमाज शब से अफजल, उस बीबी का नाम है ज़हरा। इसलिए कुरान में आयत है वज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह का कसीर जिक्र करो। पढ़ने वाला मोमिन था परेशान हो गया, उसने इमाम से आके वो फिक्रा कहा कि उस फिक्रे पे भी दाद दे। पांव चूम के कहते मौला कलील उम्र में कसीर जिक्र कैसे करूं? उम्र कलील है, अल्लाह कहता है कसीर करो। ये तो सवाल की दाद है, अब जवाब की दाद तो मलाइका देते होंगे। मुस्कुरा के इमाम फरमाते तूने मेरी दादी की तस्बीह कभी नहीं पढ़ी, क्योंकि ज़हरा की तस्बीह जिक्र कसीर है। और इतनी अहम जिसके मसाइल खुद इमाम सादिक ने बयान किए। फरमा अगर भूल जाओ तस्बीह ज़हरा पढ़ते हुए कि तादाद कितनी है तो फिर से पढ़ो, क्योंकि इसकी फजीलत में शक की गुंजाइश नहीं, शक यहां से कभी गुजरा नहीं। और पैगंबर फरमाते हैं अली और फातिमा बराबर हैं। कायनात की कोई बीवी अपने शौहर के बराबर नहीं। मर्द हाकिम है, शौहर महकूमा है। मर्द हाकिम, बीवी महकूमा। मर्द सरदार, बीवी रैयत। लेकिन अली और फातिमा बराबर हैं। पैगंबर फरमाते हैं अली न होते फातिमा का कोई खौफ नहीं था। आदमा वगैरह ही, वो चाहे आदम हो या कोई और। तो ज़हरा की मेहरबानी है कि अली की ज़ौजा बन गई, वरना वो भी लाशरीक था, ये भी लाशरीक। अली ने शादी करके उसकी तौहीद को बचाया। क्योंकि अगर शादी न करते तो हसन हुसैन कैसे आते? हसन हुसैन आ गए तो अली न लम युलद रहा न वलम युलद रहा। जिसका हुसैन जैसा बेटा हो वो कैसे कहे कि मेरा कोई बेटा नहीं? भाई अल्लाह की शान है ना, लम यलिद वलम यूलद। जिसका अबू तालिब जैसा बाप हो वो खुदा कैसे? जिसके हसनैन जैसे बेटे हो वो कैसे?